गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड काउंसलिंग आज से शुरू हो रहा है साथियों। पहले राउंड का काउंसलिंग बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है कि पहले राउंड काउंसलिंग में कितना से कितना रैंक तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर तो कोई बाउंड्री नहीं रखा गया है कि कितना से कितना रैंक तक करना है, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं, सीटों की संख्या के आधार पर, अपने सीएमएल रैंक के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर आप खुद से यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। आप ही लोगों के डिमांड पर ये वीडियो लाया हूँ संभावित कटअप के ऊपर। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पहले राउंड में कितना से कितना रैंक के बीच में काउंसलिंग कर सकते हैं सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए। तो एक बात तो यहाँ मैं पहले ही कंफर्म कर दूँ, जिनका 15,000 से ऊपर सीएमएल रैंक है बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करें पहले राउंड काउंसलिंग में। आप सेकंड राउंड का वेट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री नहीं रखा है कि आपका अगर 15,000, 20,000, 30,000 है तो अभी नहीं कर सकते। सब कोई कर सकते हैं पहले राउंड काउंसलिंग में, सब कोई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 13,600 समथिंग है तो इतना ही तो अलॉट होगा। इसमें भी बहुत सारे साथी एडमिशन नहीं लेंगे। अलॉटमेंट होने के बाद में पहले राउंड में मुश्किल से 3-4 हज़ार एडमिशन होगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेट सभी कोई कर सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट सभी को होगा नहीं। तो ज़्यादा रैंक है तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ के साथ में आप जा सकते हो। बाकी ये संभावित कट ऑफ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ सवाल हैं, कुछ साथियों का कहना है कि अगर पहले राउंड में काउंसलिंग करवाएं और एडमिशन नहीं हुआ, या कॉलेज अगर मिला दूसरा तीसरा प्रेफरेंस वाला, वहाँ पर हम एडमिशन नहीं लिए, कॉलेज नहीं मिला, तो दूसरे में आप काउंसलिंग करवा सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप दूसरे में काउंसलिंग करवा सकते हो। दूसरे में अभी नहीं मिला तो तीसरे में करवा सकते हो। कुछ केस ऐसा भी है कि अगर पहला राउंड का काउंसलिंग में हम भाग नहीं लेते हैं, दूसरा में भी हिस्सा नहीं लेते हैं, तो क्या तीसरे राउंड में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर तीसरे में भी नहीं करा तो आप चौथे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, रोक टोक नहीं है। चलिए, तो ये बातें क्लियर हो गई। फ़िलहाल पहले राउंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पर एक जो संभावित कट ऑफ है वो देखेंगे। एक बात और मैं यहाँ पर समझा दूँ, जितने साथियों का कैटेगरी रैंक नहीं है उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। और अभी मैं जो यहाँ पर रैंक बताऊँगा सीएमएल रैंक, तो अगर आप BC1, BC2, SC, ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी रैंक नहीं दिया हुआ है तो आप खुद को समझें। फ़िलहाल के लिए जनरल, और जनरल में एडमिशन लेने से स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं ये भी सवाल है। तो बिल्कुल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, सिर्फ आपका नामांकन जनरल सीट से होगा, तो उसके लिए घबराना नहीं। अब यहाँ पर जो रैंक मैंने बनाया है, ये जो डेटा, ये 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये संभावित है। अब ये यहाँ पर ब्लाइंड गेम चल रहा है। अब कौन सा कैंडिडेट किस कॉलेज को चूज कर रहा है, कहाँ अप्लाई करेगा, ये तो अभी किसी को पता नहीं है। इसीलिए संभावना ही यहाँ पर और संभावित कटअप ही बनाया जा सकता है। चलिए इधर देखेंगे कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट के लिए कटअप। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे पहले यहाँ पर जनरल के लिए, जनरल या UR। तो पहले राउंड में अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो 400 से नीचे है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल सकता है। अब 450-500 तक है तो पर भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 400 के नीचे ज़्यादा यहाँ पर सेफ लगता है। सेमी गवर्नमेंट की बात करें, सीएमएल रैंक अगर जनरल कैटेगरी का 400 से 1800 के बीच में है तो ज़्यादा संभावना है सेमी गवर्नमेंट आपको पहले राउंड में मिले। आप दूसरे में भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर 2000 तक भी सीएमएल है तो आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइवेट के लिए 1800 से 10,000 तक अगर आपका सीएमएल रैंक है आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ भी आप 12,000 तक अगर सीएमएल रैंक है तो प्राइवेट के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। AWS की बात करें, यहाँ पर 500 से नीचे है तो आपको पहले राउंड में गवर्नमेंट आप चूज़ कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पर अगर CML रैंक 500 से 2000 है EWS कैटेगरी का तो मिल सकता है पहले राउंड में।
प्राइवेट के लिए 2000 से 12000 के बीच तक अगर EWS कैटेगरी में रैंक है तो आपको मिल जाएगा। BC1 में यहाँ पर बात करें वेलो 450 से नीचे है अगर आपका CML रैंक तो पहले राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। वहीं सेमी गवर्नमेंट के लिए 450 से 2000 के बीच में सेमी गवर्नमेंट यहाँ पर मिलने की संभावना। अब देखिए दूसरे राउंड में ये और भी जाएगा, 3000 तक भी जाएगा, 3500-4000 तक भी जाएगा। मैं ये पहले राउंड का बता रहा हूँ। अगर आपका 2500 तक भी रैंक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2000 से 12500 तक है तो यहाँ पर आपका प्राइवेट कॉलेज अभी मिलेगा। और अभी मैं OBC कैटेगरी में बोलूँगा 13000-14000 से जिनका ऊपर है वो काउंसलिंग ना करें। EWS 15000 तक काउंसलिंग कर सकते हैं। जो जनरल में है 10-11000 से अगर ऊपर है तो पहले राउंड में काउंसलिंग ना करें, ये मेरी सलाह है आपको। चलिए BC2 का भी आप देख लेंगे। 450 से नीचे गवर्नमेंट, 400 से 2100 के बीच में CML रैंक है तो आपको सेमी गवर्नमेंट मिलेगा। आप सेमी गवर्नमेंट यहाँ पर चूज कर सकते हो। 2100 से 12500 तक है अगर आपका CML रैंक तो यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से आसानी से पहले राउंड में मिल जाएगा। वहीं SC कैटेगरी की बात करें 700 से नीचे CML रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 700 से 3000 के बीच में आपका अगर यहाँ पर CML है तो सेमी गवर्नमेंट, और 3000 से 13500 तक है तो यहाँ पर पहले राउंड में आराम से आपको मिल जाएगा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। अभी देखिए रैंक जो है वैरी भी करेगा। 13500 मैंने यहाँ पर एक बताया है आपको संभावना, ये 15000 भी जा सकता है, 16000 भी जा सकता है। ठीक है, तो 15-16000 17,000 तक भी यहाँ पर ये काउंसलिंग कर सकते हैं। जो ज़्यादा सेफ़ है, सेफ़ जोन, मैंने वो यहाँ पर बॉर्डर आपको दे दिया। ST की बात करें बिलो 1000 से नीचे है तो आपको यहाँ पर संभावना है गवर्नमेंट कॉलेज पाने की। 4000 तक अगर आपका CML रैंक है तो सेमी गवर्नमेंट मिलने की संभावना है। 4000 से 15000 तक अगर CML है तो प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिलेगा पहले राउंड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले राउंड के लिए है। अब यहाँ पर आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर 600 तक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 700 तक है वो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ 10,000 है 12,000 तक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 15,000 तक अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो ज़्यादा सेफ़ लगा मुझे तो सेफ़ जोन मैंने आपको बताया पहले राउंड काउंसलिंग के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बन गई थी, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। कॉलेज लिस्ट अभी आएगा, सीट मैट्रिक्स भी आएगा, तो लगातार अब आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जोहार।